चलिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, राशिद गॉट ए प्लेइंग टॉप लट्टू एज हिज बर्थडे। प्रेजेंट which surprising had no color on it. He wanted to color it with his crayons. The top is shaped like a cone and surmounted by a hemisphere. The entire top is 5 centimeter height and the diameter of the top is 3.5 centimeter. Find the area he has to color. बेसिकली क्या है बेटा, तो एक राशिद को क्या है, गिफ्ट में, बर्थडे गिफ्ट में एक लट्टू मिलता है जिसका टॉप कैसा है, एक तरह ये आपका कोनिकल शेप है और जो उसको सरमाउंटेड है ऊपर है, जो उसका सर है वो कैसा है, हेमीस्फेयर के केस में। तो वही देखो लट्टू के केस में दिख रहा है, लट्टू जैसा है ना। तो देखो क्या कह रहा है वो कि उस पर कोई कलर नहीं है। अब उससे क्या है कि उसको कलर करना है उस पर। तो हमें बताइए कि एरिया क्या होगा जिस पे उसको कलर करना है। ठीक, तो देखो सबसे पहले तो उसका जो डाया दे रखा है वो दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, यानी जो डाया है वो कितना दे रखा है बेटा, 3.5 सेंटीमीटर। अब इसको आप लिख सकते हैं, रेडियस क्या होगी इसकी, r बराबर कितना होगा, 3.5/2। इस पॉइंट को मैं हटाऊं तो 20 आ गया, 5 7 35, 5 चौक 20, यानी 7/4 लिख सकते हैं r को, यानी r बराबर कितना आ गया, 7/4 आ गया। मतलब मैंने क्या किया, पॉइंट को कन्वर्ट कर लिया है तो अभी फ्रैक्शन फॉर्म में, ताकि मुझे सॉल्यूशन करने में इजी हो मेरे लिए, है ना। फाइंड द एरिया ही हैज़ टू कलर। अब एरिया निकालना है। अब देखो यहाँ पे दो शेप दिख रही है साफ साफ, एक तो कोन दिख रहा है, ऊपर हेमिस्फेयर दिख रहा है, तो दोनों का लिख दो CSA। तो हमें निकालना है TSA। तो TSA क्या होगा बेटा, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, तो देखो CSA ऑफ कोन क्या होगा, πRL प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा, 2πr²। ठीक है, अब देखो पाई की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, एल की वैल्यू नहीं है यहाँ पे, किसकी, हमारे पास एल की वैल्यू नहीं है, तो एल की वैल्यू निकाल लो पहले। तो देखो एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे मेरे पास डाया दे रखा था इस हेमिस्फेयर का, कितना, 3.5, यानी इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 7.4 निकाली मैंने। तो 7.4 तो चलो मैंने उसके लिए निकाली कि मुझे कैलकुलेशन में जब पुट करूँगा वैल्यू तो मेरे लिए आसानी होगा इसको सॉल्व करना। तो अभी देखो अगर नॉर्मली 3.5 को अगर मैं आधा करूं तो 3.5 आधा कितना होगा, देखो 3 आधा मतलब 1.5, 0.5 मतलब 0.25, यानी कि 1.75, यानी ये मेरी हाइट, ये जो हाइट है वो कितनी हो गई, 1.75 हो गई। ठीक, अब हमें टोटल हाइट दे रखी थी 5, तो टोटल हाइट 5 है, तो मेरी इसकी कोन की हाइट, ये जो कोन है इसकी हाइट कितनी आई, इसकी हाइट आई 5 में माइनस कर दो 1.75, यानी कितनी बची, 3.25 बची। कोई दिक्कत बेटा नहीं ना। देखो टोटल हाइट दे रखी थी 5 सेंटीमीटर, हमने क्या कर दिया, रेडियस जो थी हेमिस्फेयर की, रेडियस ही एक तरीके से हाइट होगी, उसकी हाइट हमने माइनस कर दी हेमिस्फेयर की, तो हमारी कोनिकल जो शेप है, कोन जो है उसकी हाइट आ गई। अब मेरे पास h आ गई हाइट, r आ गई कितनी, 1.75। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये L की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो देखो L कैसे निकालेंगे हम, L निकालने के लिए देखो हमने बताया था ये क्या हो गया, ये एक शेप है, लुक लाइक्स राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो देखो L की हमने बताया भी था, कोन में क्या होता है, L बराबर होता है h² + r², है ना, पाइथागोरस से याद रखेंगे इस चीज़ को। तो h कितना है हमारा, h है बेटा हमारा 3.25। अब देखो 3.25 वही पॉइंट है, अब पॉइंट का अगर मैं स्क्वायर करूंगा फिर वही थोड़ा कंफ्यूजन कॉम्प्लेक्स, सर कैसे करेंगे मल्टीप्लाई कैसे फिर, और यहाँ पे देखो L² भी है, जब L² उधर लेके जाओगे तो आप क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, फिर उसकी पॉइंट का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। इस सब से बचने के लिए पहले क्या करें, इसको हम एक फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं। देखो
3.25 अपॉन पॉइंट हटाऊंगा तो 100, 5 से डिवाइड करो, 5 6 30 और 5 25, 5 से डिवाइड करो 20, 5 से डिवाइड करो 4, 5 से डिवाइड करो कितना हो गया, 5 एकम 5, 5 या 15, यानी 13/4, यानी h को लिख सकते हैं 13/4 लिख सकते हैं, है ना बेटा। तो देखो 13/4 का स्क्वायर प्लस r कितना था, 7/4 का स्क्वायर, 7/4 का स्क्वायर, अब देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का होता है 169/4 का 16 प्लस 49/16, है ना बेटा। 16 कॉमन आ गया, दोनों को ऐड करो, 9 दूनी 18 का 8, हाथ से लगा 1, 6 4 10 और 1 11, 11 का 1 और ये 2, यानी 218/16। अब देखो L स्क्वायर था, अब L को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट में 218/16। अब से 218 तो किसी का स्क्वायर रूट होता नहीं, मतलब किसी का स्क्वायर तो होता नहीं, परफेक्ट स्क्वायर है ना, कोई नहीं। देखो 16 तो होता है, 16 नीचे कितना आ गया हमारा, नीचे आ गया 4, क्या आ गया नीचे, नीचे आ जाएगा हमारा 4 और ऊपर है कितना, स्क्वायर रूट में 218। अब 218 भाई 4 आ गया, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 218/4। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो मैं रफली पहले इधर करके बता देता हूँ थोड़ा सा। स्क्वायर रूट 218 की वैल्यू निकालनी है हमें, कैसे निकालेंगे, ठीक है, कैसे निकालेंगे बताओ। देखो इसके लिए क्या है, पहले तो इसको देखो कि जो भी स्क्वायर रूट की वैल्यू जो भी दे रखी है हमें, पहले ये देखो किसके बीच में ये लाई करती है, ठीक है, किसके बीच में ये लाई करती है। देखो 14 का स्क्वायर होता है 169 और 15 का कितना होता है 225, 14 का होता है 196 और 225, तो 196 से तो ज़्यादा है और 225 से कम है ना। तो यानी कि जो वैल्यू आएगी इसकी, अब 225 से ज़्यादा तो है नहीं, कम है, तो जो वैल्यू आएगी मतलब 14 पॉइंट समथिंग आएगी, है ना, डेफिनेटली 14 पॉइंट समथिंग आएगी। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट में 196 प्लस 22, है ना, 22 ऐड करोगे आप इसमें, सॉरी हाँ 22 आप ऐड करोगे इसमें तो 218 हो जाएगा, यानी 196 का तो देखो 14 हो गया, यानी 22 का स्क्वायर रूट निकाल लो। अब यहाँ पे आप किसका, 22 का स्क्वायर रूट निकाल लो। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो 22 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए देखो ट्रिक बता रहे हैं, 22/2 इंटू कितना, जो वैल्यू देखी थी 14, ये कर लो, कितना हो गया, देखो 2 से तो 11 टाइम कट गया, तो 11 अपॉन कितना आ गया 14 आ गया। अब 11 तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगाया, यहाँ 0 बढ़ा दिया, ठीक है, 14 से काटो, 14 7 98, 7 प्लस कितना बचा 12, तो 8, 14 8 112, तो 0.78, यानी कितना आ गया 78। ये वैल्यू आ गई √22 की आपकी, जो बचा मतलब उसके हिसाब से, मतलब ये शॉर्ट ट्रिक है बेटा करने की, नॉट √12, ये पीछे वाले हिस्से की वैल्यू आपकी ये आ गई, ठीक है। तो ये आ गई हमारी वैल्यू टोटल। अब नीचे देखो क्या चल रहा था, नीचे चल रहा था 4, नीचे यहाँ पे क्या था हमारे पास, नीचे डिवाइड करना था 4 से डिवाइड कर दो, 4 तिया 12 और 2 बचा, 4 6 24, ठीक है, और 4 7 28, 4 6 24, 4 9 36, 38, तो 3.69 आ गया, तो यानी 3.7 मान सकते हैं अगर इसको राउंड फिगर कर लें तो। 3.7 वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, इस पूरे को सॉल्व करके क्या मिलेगा आपको 3.7 मिलेगा, ठीक है बेटा, 3.7 मिलेगा। अब मैं ये डायरेक्ट रख देता हूँ, देखो ये मैं मिटा दे रहा हूँ, आप कैसे सॉल्व करना है ये मैंने बता दिया, है ना।
तो अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो जल्दी से, सारी वैल्यू पुट करो। 22/7 गुणा आर, आर कितना है हमारे पास 7/4 लिया था मैंने, ठीक है। पहले तो यहाँ से एक काम करो, कॉमन निकालो, आसानी से जल्दी से सॉल्व करना है तो, ठीक है। क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकाल के हमें क्या होगा, हमारे लिए आसानी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। देखो पाई आर कॉमन है तो एल प्लस 2 इंटू आर बचा, ठीक है बेटा, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पाई गुणा, पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू कितनी रखेंगे 7/4, जल्दी जल्दी बोलो। और एल, एल की वैल्यू कितनी रखेंगे, एल हमारे पास कितना आया 3.7, 3.7 आया है, तो 3.7 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, तो यानी 37/10, 37/10 प्लस 2 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है 7/4, ये 2 से 2 बार कट गया, ठीक है। देखो ये 7 से 7 काटा था, ये 2 से 2 बार, ये 2 से 11 बार, 11/2, और ब्रैकेट में देखो एलसीएम ले लो 10, ठीक है। यहाँ बचा है 2, ये हो गया 37 प्लस, ठीक है, यहाँ बचा है 2, तो ये कितना हो गया 2 से 5 बार कटेगा, 5 7 35, ठीक बेटा। देखो 11/2 गुणा मल्टीप्लाई करो, 35 दूनी 70, 2 72/10, 2 से काटो, 2 3 6, 2 6 12, ठीक है। क्या आ गया 36 इंटू 11/10, आगे मल्टीप्लाई करो जल्दी से, 11 6 66 का 6 यहाँ से लगा 6, 11 33, 33 हो जाए 6, 33 हो 6 39, ठीक है, 39/10, यानी कि क्या हो गया, डिवाइड करोगे तो 39.6, क्या आ गया 39.6 आंसर आ गया मेरे हिसाब से सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 39.6 आ रहा है, हाँ आ रहा है। हमारा कौन सा आ गया, सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम सही आंसर हो गया। यहाँ पे देखो थोड़ा सा बस ये नया था क्वेश्चन में, कैसे स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, वो भी मैंने बता दिया। इजी फॉर्म में किसी भी स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालनी हो तो उस मेथड से आप निकाल सकते हो, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिया है तो, ठीक है। इस तरीके से कर लेंगे। यहाँ पे आ गया हमारे पास वैल्यू, ये 10 से डिवाइड करेंगे तो 39.6 आ जाएगा, 39.6 आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं बच्चों?